खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि देश भर में पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार मंथन कर रही है और देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार भारत वर्ल्ड हेरिटेज समिति का नेतृत्व करने जा रहा है। भारत समिति का अध्यक्ष रहेगा और इस समिति में 126 देश शामिल होंगे। भारत के साथ ही राजस्थान की विरासत को भी विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने का अच्छा अवसर मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत पर्यटन का बहुत बड़ा हब है और यहाँ पर्यटन के बहुत सारे एरिया हैं, जिनमें कल्चर, नेचर, वाइल्ड लाइफ और एक्टिविटी, एडवेंचर से लेकर फन टूरिज्म मुख्य रूप से शामिल है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में शानदार काम हो रहा है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि एकल खिड़की और परमिशन उसका एकमात्र कारण नहीं है। वो एक कारणों में से विभिन्न कारणों में से एक हो सकता है, लेकिन किस तरह से राजस्थान में टूरिज्म की संभावनाएं बढ़े, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट जो है, इनबाउंड टूरिस्ट दोनों के आने वाली संख्या में इजाफा हो और एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म की संभावनाओं को बढ़े, विभिन्न टूरिज़्म की संभावनाओं पर हम किस तरह से इजाफा कर सकते हैं, राज्य की सरकार के साथ बातचीत करके उसे अब आगे बढ़ाने के लिए, सिरे चढ़ाने के लिए काम करेंगे। क्योंकि टूरिज़्म हमारे संविधान की धारणा के अनुरूप राज्य का विषय है, तो राज्य सरकार को प्राथमिक रूप से इस पर जो है अपनी तरफ से योजना बना करके भारत सरकार को भेजना होगा और निश्चित ही उस पर विचार सकारात्मक रूप से सेंट्रल बजट को लेकर सेंट्रल बजट सबसे बड़ा आयोजन हो रहा जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज का, आप उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत इसका अध्यक्षता कर रहे हैं। देखिए, भारत के लिए सौभाग्य का विषय है कि ग्लोबल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को के कन्वेंशन के बाद जिसके 195 देश सिग्नेटरी हैं और हर देश को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में जो स्टीयरिंग कमेटी है कन्वेंशन की, 21 देशों को हर 4 साल के लिए, 10 साल में से 4 साल के लिए उसमें सदस्य होने का अवसर मिलता है। भारत को इससे पहले भी 4 बार सदस्यता का अवसर मिला, लेकिन ये सौभाग्य मैं मानता हूँ मेरा कि मेरे मंत्री बनने के साथ ही भारत को अध्यक्षता का अवसर भी मिला और अध्यक्षता के अवसर के साथ में आज़ादी के बाद पहली बार भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक होना सुनिश्चित हुआ। कि बहुत बड़ी चुनौती थी कि केवल इस 40 दिन के कालखंड में हमें एक बड़ा आयोजन करना था जिसमें देश दुनिया के लगभग 3200 से ज़्यादा प्रतिनिधि होंगे, दुनिया के 165 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित होंगे, 30 से ज़्यादा देशों के मंत्री उसमें उपस्थित होंगे, जो टेक्निकल लोग उसमें उपस्थित होंगे और इसके साथ साथ में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और डीजी यूनेस्को दोनों की उपस्थिति में उसका उद्घाटन होगा। और ये आयोजन जो है, ये बैठक 10 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें विश्व की धरोहर के रूप में जो मान्यता प्राप्त 1199 साइट्स हैं, उनका एक बार वापस रीऑडिट तो हो गई और साथ साथ में विभिन्न देशों ने जो प्रविष्टियाँ इस साल के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के डिक्लेयर करने के लिए भेजी हैं, उन पर भी विचार होगा। भारत के लिए निश्चित रूप से एक तरफ तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत की प्रविष्टि पर भी इस पर विचार होगा, भारत में एक और नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ में भारत जिस तरह से अपने विरासत के संरक्षण में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी, विरासत के संरक्षण में जिस तरह से भारत ने एक्सपर्टीज़ और प्रोग्रेस हासिल की है, उसको हम पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे। भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, भारत में जो ASI की साइट्स हैं 4000 से ज़्यादा, उनका संरक्षण हम किस तरह से कर रहे हैं, पूरे विश्व में अनेक देशों में, स्पेशली ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में हम जिस तरह से अपने तकनीकी कौशल और अपनी ताकत के आधार पर उनके पूरा संपदा को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, इस सब के ऊपर जो है हम पूरी दुनिया के सामने शोकेस कर पाएंगे। इसके अलावा भारत की सांस्कृतिक विविधता, भारत की खान पान की विविधता, भारत के पहनावे की विविधता, भारत की ऐतिहासिक विविधता, इन सब का दर्शन भी हम आने वाले पूरी दुनिया के अतिथियों को करा पाएँ, इसके लिए हमने वहाँ माकूल व्यवस्थाएं की है। मैं ये मानता हूँ कि ये तीसरी बार सरकार बनने के बाद माननीय मोदी जी के जो मंत्र है विरासत भी और विकास भी, उस दिशा में एक बहुत बड़ा आयोजन बहुत जो है दिल्ली में होने। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।